कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज बहुत ही पावन तिथि है, बहुत ही सुंदर दिन है। आज गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। आज के दिन श्रीमन महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए, यानी भगवान अपने पूर्णतम स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रजेंद्र नंदन जेई शचि सुत होइलो से, यानी जो ब्रजेंद्र नंदन है स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही प्रिया जी का महाभाव लेकर के और उनकी अंग कांति को लेकर के जगत के जीव के कल्याण के लिए प्रकट हुए। आपने भवाटवी में ये बात सुनी है कि ये जो भवाटवी है ये बहुत ही भयंकर है। यहां क्लेश ही क्लेश हैं और बद्ध जीव हमेशा इन क्लेशों से, इन कष्टों से विचलित रहते हैं। कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं, पर यहां हार भी मिथ्या है, जीत भी मिथ्या है, सब माया है। यहां प्राप्ति भी मिथ्या है और यहां नुकसान भी मिथ्या है। यहां रोना भी बेकार है और यहां हंसना भी बेकार है। किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही सुदुर्लभ शरीर भगवान ने दिया, भजन का यंत्र, हमें भगवत प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए। बिना प्रेम भक्ति को प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत के चंगुल से नहीं छूट सकता। यहां कोई भी तनिक भी सुखी नहीं रह सकता, है ना? तो ये जो प्रेम भक्ति है, ये एक ऐसा उपहार है, ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे प्राप्त किए बगैर सिर्फ और सिर्फ तड़पन भटकन ही हाथ लगती है। और इस प्रेम भक्ति की भी बड़ी ही कैटेगरीज हैं। यानी कि ऐश्वर्य भाव का प्रेम भगवान के प्रति, उनके ऐश्वर्य से प्रभावित होकर के, और दूसरा है रागानुगा प्रेम, राग भक्ति, प्रेम भक्ति, ब्रज का प्रेम। वास्तव में ऐसा प्रेम है ये ब्रज का प्रेम जिसके पूर्ण वशीभूत हैं स्वयं भगवान कृष्ण। जहां पर भक्त उन्हें अपना सब कुछ करके मानता है, यानी मेरे स्वामी वही हैं, मेरा बेटा वही है, मेरा सखा यही है, मेरे कांत यही है, मेरे सर्वस्व यही है ना? जहां मदीयता का भाव बहुत ज्यादा होता है। ये ब्रज रस, ये ब्रज रस अगर किसी को मिल गया, और खास तौर से सर्वोच्च रस मिल गया, क्योंकि समस्त रसों की उपलब्धि रहती है, समस्त रस शामिल रहते हैं श्रृंगार रस में। अगर किसी को श्रृंगार रस में सेवा मिल गई तो ये समझ लीजिए कि उसकी जन्म जन्म की भटकन और तड़पन शांत हो जाएगी, वो हमेशा के लिए परमानंद को प्राप्त कर लेगा। तो ये जो जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, तो चाहे वो सखा भाव का प्रेम प्राप्त करे, चाहे वो वात्सल्य भाव का प्रेम प्राप्त करे, किसी भी भाव का प्रेम क्यों ना प्राप्त करे, हर जगह उसकी स्थिति दास की ही रहती है। परंतु जीव यदि भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से एक ऐसा देह प्राप्त कर ले, एक ऐसे पार्षद का देह प्राप्त कर ले, एक ऐसी गोपी का देह प्राप्त कर ले जिसको निकुंज में उच्चतम किंकृत्व का स्वरूप प्राप्त हो, उच्चतम सेवा प्राप्त हो और हाईएस्ट आनंद प्राप्त हो, तो समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीव के लिए।
और इसको दिया है हमारे श्रीमन महाप्रभु ने, श्री गौर हरि ने, श्री गौरांग महाप्रभु ने। इनके इस अवदान को कहा जाता है अनर्पित चरी अवदान। तो श्रीमन महाप्रभु हैं प्रेम अवतार। कैसे हैं वो प्रेम अवतार? देखिए, जैसे धन की देवी होती है लक्ष्मी जी, और अगर कोई लक्ष्मी जी का दर्शन प्राप्त कर ले तो वो बिना किसी प्रयास के अमीर हो जाएगा, खूब साधन युक्त हो जाएगा, संपत्ति युक्त हो जाएगा। ऐसे ही जो प्रेम की देवी हैं वो हैं हमारी राधा ठाकुरानी, श्री राधा जी। प्रेम की जो उच्चतर अवस्थाएं हैं, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, तो श्री राधा जी का जो समस्त विग्रह है वो महाभाव से बना है। और महाभाव में भी मादन महाभाव, मादन, ये जो मादनाख्या महाभाव है वो सिर्फ किशोरी जी में है, किसी भी अन्य गोपी में नहीं है। समस्त गोपियों में महाभाव तो है क्योंकि वो किशोरी जी की अंश है, लेकिन महाभाव स्वरूपणी सिर्फ श्री जी हैं, और उनमें भी मादनाख्या महाभाव। तो ये जो मादनाख्या महाभाव है ये प्रेम का बहुत ही घना रूप है, प्रगाढ़तम स्वरूप है जो और कहीं नहीं पाया जाता। और हमारे जो प्रेम रसिक शेखर श्री कृष्ण हैं वो इस प्रेम के पूर्णतया वशीभूत हैं, है ना। श्री कृष्ण के हृदय में हमेशा एक अभिलाषा उठी द्वापर युग में, जब वो आए और उन्होंने लीला करी ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों और उनकी लीलाओं का ध्यान करें, उनका नाम लें और भगवत प्राप्ति कर लें, ब्रज प्रेम प्राप्त कर लें। लेकिन कैसे ब्रज प्रेम प्राप्त होगा? कोई आए और बताए कि इस तरह से साधन करो, ये करो, वो करो, और कृपा भी दे, सहायता भी करे कलिहत जीव को, तभी तो प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि कलिहत जीव यानी जो कलयुग में जीव रह रहे हैं, उनके पास ना तो उम्र की सुविधा है, ना ही उनके पास बहुत अच्छी हेल्थ है, सेहत भी बेकार है, और इस समय तो माया का भयंकर प्रहार भी है। तो ऐसे में कैसे उसे इतनी उच्च प्राप्ति होगी? तो इसीलिए ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जब द्वापर युग में यहां पर वृंदावन में प्रिया जी के साथ लीला कर रहे थे, तो अपनी माधुरी को देख करके उनके अंदर ये लोभ उत्पन्न हुआ कि ये मधुरिमा कैसी है मेरी, और इस मधुरिमा का पान मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत कोशिश की उन्होंने उस मधुरिमा का पान करने की, लेकिन चूंकि उनके पास मादनाख्या महाभाव नहीं है जिसके द्वारा इस माधुरी का संपूर्ण रूप से भोग किया जाए, पान किया जाए, आस्वादन किया जाए, इसीलिए वो चूक गए। ये तो सिर्फ प्रिया जी के पास है, श्री राधा रानी के पास है मादनाख्या महाभाव। और याद रखिए, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी वो शक्ति और शक्तिमान है, यानी कि प्रिया जी श्याम सुंदर की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति एक होती है, जैसे दूध और उसकी सफेदी एक है। लेकिन अचिंत शक्ति के प्रभाव से वो एक होके भी दो रूप में प्रकट होकर के और लीला करते हैं। लीला तो करते हैं, परंतु अब ये जो लोभ प्रकट हुआ श्याम सुंदर के अंदर कि पहले तो मैं अपने माधुर्य का आस्वादन करूं और फिर जगत को इस माधुर्य का आस्वादन कराऊं, कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कराऊं, प्रिया जी की प्रेम मधुरिमा का आस्वादन कराऊं, निकुंज भाव की सेवा दूं, उच्चतम सेवा दूं, ये भी लोभ उठ गया है, अंदर एक इच्छा उठी है। तो ये तभी हो सकता है जब ब्रजेंद्र नंदन प्रिया जी के भाव को ले लें और अंकांति को ले लें। पर यह कैसे हो सकता है? क्या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना भाव दे सकता है या अंकांति दे सकता है? तो सब जगह ऐसा नहीं हो सकता, पर यहां हो सकता है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान एक हैं। यह हमेशा याद रखना होगा, है ना। राधा और कृष्ण एक तत्व हैं, लेकिन लीला के आस्वादन के लिए दो हो जाते हैं। और श्री राधा रानी कृष्ण प्रेम से बनी है ना। कृष्ण प्रणय विकार है, कृष्ण सेवा, कृष्ण सुख, बस यही उनका एक काम में है। तो अगर श्री कृष्ण अपनी मधुरिमा का आस्वादन करना चाहते हैं तो वो अपने महाभाव को क्यों नहीं देंगी? जरूर देंगी।
तो महाभाव तो ठीक है, महाभाव से ही भगवान की मधुरिमा का आस्वादन होगा पूरी तरह, पर अंग कांति की क्या आवश्यकता आ पड़ी? तो यहां पर उत्तर यह है कि अंग कांति की आवश्यकता इसलिए आ गई क्योंकि श्री कृष्ण के जो पंच गुण हैं, यानी जो हमारी 5 इंद्रियां 5 विषयों को ग्रहण करती हैं, कृष्ण का रूप आंखों से ग्रहण किया जाता है, श्री कृष्ण के अंग का जो सौरभ है वो नाक से ग्रहण किया जाता है, उनकी मधुर जो वाणी है वो कानों से ग्रहण की जाती है, उनके अधरों का जो रस है, चाहे हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, वो जीवा से ग्रहण किया जाता है, उनका स्पर्श शरीर से ग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो कृष्ण रूपी 5 विषयों में अगर लिप्त हो गई तो समझ लीजिए बात ही अलग है ना। लेकिन हम अगर अपनी इंद्रियों को ये कृष्ण रस दे भी दें तो भी कितना ले पाएंगी? हमारे पास कहां है वो प्रेम जो श्री राधा रानी के पास है, और ऊपर से वो भी मादनाख्य महाभाव। मादनाख्य महाभाव ऐसा महाभाव है जिसमें एक ही साथ मिलन के समय अनंत 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 वियोग भी उत्पन्न होते हैं, विरह उत्पन्न होते हैं। एक साथ मिलन और एक साथ विरह अचिंत्य है, और ये श्याम सुंदर को पूरी तरह से प्रिया जी के वशीभूत कर देता है। तो श्री जी का जहां पूरा विग्रह ही मादनाख्य महाभाव से बना है, उनके कान भी, उनकी नाक भी, उनकी आंखें भी, उनकी जीवा भी, उनकी त्वचा भी मादनाख्य महाभाव से बनी है। तो ये जो रस हैं, ये 5 रस इन 5 इंद्रियों के द्वारा लिए जाएंगे, है ना। और जब तक इन 5 रसों को नहीं लिया जाएगा तब तक कोई कृष्ण मधुरिमा का आस्वादन कैसे कर सकता है? ये ज्ञान इंद्रियां ही तो माधुर्य का आस्वादन करती हैं, चाहे वो जड़ चीजों में चली जाएं, फंस जाएं, तो कुत्सित रस का आस्वादन करती हैं, विभत्सता का आस्वादन करती हैं। और अगर श्री कृष्ण के विषय में पूरी तरह लिप्त हो जाएं हमारी ये इंद्रियां, तो उनका आस्वादन करती हैं। श्री राधा रानी का जो संपूर्ण विग्रह है उसमें ये जो 5 इंद्रियां हैं वो भी मादनाख्य महाभाव से बनी है। तो उन इंद्रियों को लेना पड़ेगा ब्रजेंद्र नंदन द्वारा, तभी वो अपनी पूर्ण आस्वादन में प्रवीण हो पाएंगे, यानी अपना पूरा आस्वादन कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रिया जी के समस्त इंद्रियों को भी धारण कर लिया, है ना, अपनी इंद्रियों के अंदर श्याम सुंदर ने। इसीलिए उन्होंने श्री जी को अपने अंदर ही धारण कर लिया, श्री राधा रानी को अपने अंदर धारण कर लिया। तो बाहर से वो हो गए श्री राधा, अंदर से रहे श्री कृष्ण। तो ये हो गए श्री कृष्ण के रूप में रसराज और श्री राधा रानी के रूप में परम महाभाववती, मादनाख्या महाभाववती श्री राधा रानी। इन दोनों का एक होना, एकीकृत मिलन स्वरूप है श्री गौरांग, यानी रसराज और महाभाव का एक स्वरूप। तो जहां प्रिया जी अपने रूप गुण माधुर्य में इतनी सुंदर हैं, प्रेम की लक्ष्मी हैं, कि जो उन्हें देखता है उसे प्रेम हो जाता है, उसे साधन करने की आवश्यकता नहीं है, भगवत प्रेम उसे हाथों हाथ मिल जाता है। ऐसे ही जो श्री गौरहरि को देखता है उसे तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाता था, तुरंत। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रिया जी का मादनाख्या महाभाव है और उनकी अंग कांति है ना, और वो भी मादनाख्या महाभाव युक्त है। तो देखते ही प्रेम हो जाना ये प्रिया जी की करुणा का दान है और ब्रजेंद्र नंदन की इच्छा का दान है। ये दोनों साथ मिले और इन दोनों स्वरूपों के एक होने पर गौरहरि के रूप में पूरे जगत में प्रेम की वर्षा हो गई। पूरा जगत प्रेम की इस बाढ़ में डूब गया। चारों तरफ कृष्ण प्रेम की धारा बहने लगी, कृष्ण प्रेम ही कृष्ण प्रेम सब जगह उच्छलित होने लगा। हम ये जानते हैं जब हम श्री चैतन्य भागवत पढ़ते हैं या श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो किस तरह से जगत में गौर प्रेम बहने लगा। तो जो भी व्यक्ति प्रेम भक्ति की परिभाषा तक नहीं जानते थे, श्रीमन महाप्रभु के अनुगत्य में वो समझ गए कि प्रेम भक्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ है, जिसे अगर कोई व्यक्ति पा लेता है
तो वो इस भवाटवी में भवाटवी को नहीं देखता है। ये भवाटवी साक्षात उसके लिए एक आनंद क्षेत्र हो जाती है, जहां वो अपने प्रिया प्रियतम को सदा सर्वदा अपने अंदर महसूस करता है। हर जगह उसे श्री वृंदावन धाम नजर आता है। हर जगह वो अपने प्रिया प्रियतम अपनी श्री राधा श्याम सुंदर की स्मरण में डूबा रहता है। और हमारे आचार्य कह गए हैं, साधने भावी वे जहां सिद्ध देह पाई वे तहा, यानी जहां तुम चिंतन करोगे उसी की प्राप्ति होगी। तो ये जो भक्ति मार्ग है वो हमें गौर हरि ने दिया है, इतना सुंदर मार्ग। और इस मार्ग को अगर कोई अपना ले, गौरांग महाप्रभु की शरणागति ले ले, तो वो इस मार्ग पर बड़ी खूबसूरती से चल करके इस भवाटवी को बहुत ही असरदार ढंग से पार कर लेगा। उसे पता भी नहीं चलेगा, वो आनंद लोक में पहुंच जाएगा। याद रखिए, आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 8851466995, 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। और आज गौरांग महाप्रभु का यानी श्रीमन महाप्रभु का या श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं जहां पर गौरांग महाप्रभु का वर्णन हुआ है कि वो भगवान है। विश्वसार तंत्र में कहा गया, गंगायाः दक्षिणे भागे नवद्वीपे मनोरमे कली पाप विनाशाय शची गर्भे सनातनी जनिष्यति प्रिये मिश्र पुरंदर गृहे स्वयं फाल्गुने पौर्णमास्यांच निशायाम गौर विग्रह। हे प्रिय, गंगा के दक्षिण भाग में मनोरम नवद्वीप धाम में भगवान श्री कृष्ण कलयुग के पापों का विनाश करने के लिए फाल्गुनी पूर्णिमा की रात में मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्र के घर में श्री शची देवी के गर्भ से गौर रूप में आविर्भूत होंगे। तो देखिए कितनी सुंदर बात है ना। ऐसे ही अनंत संहिता में भी कहा गया है कि गौरी श्री राधिका देवी हरि कृष्णः प्रकीर्तितः एकत्वाच्च तयोः साक्षादिति गौर हरिम विदुः। क्योंकि श्रीमती राधिका देवी ही गौरी तथा कृष्ण ही हरि नाम से प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन दोनों के एकता प्राप्त साक्षात विग्रह गौर हरि कहलाए हैं। तो बहुत सारे और भी प्रमाण वाक्य हैं जिन्हें हम समय समय पर अपने कार्यक्रमों में लेते रहेंगे। आइए हम अपनी गौर लीला में चलते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु इस कलिकाल में प्रच्छन्न अवतार हैं, यानी छुपे हुए अवतार हैं। उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में जाहिर नहीं किया, सिर्फ अपने अंतरंग भक्तों के सामने ही उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट किया था। आपने भक्त भाव धारण करके भक्तों को ये सिखाया कि जो कोई श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति करना चाहे तो उनको पहले भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्त ही भगवान और भक्ति को प्राप्त करा सकते हैं। श्री गौरहरि शिवास आदि भक्तों को देखते ही दंडवत प्रणाम करके उनकी चरण धूलि लेकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। ये देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद करते हैं। वत्स, श्री कृष्ण चरणारविंद में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा हो। तुम मुख से निरंतर श्री कृष्ण नाम उच्चारण करो और कानों से श्री कृष्ण कथा श्रवण करो। पुत्र, श्री कृष्ण भजन में ही सब गुण है। श्री कृष्ण भजन ना करने से विद्या, धन, कुल सब निष्फल है। पुत्र, जगत के परमपिता श्री कृष्ण हैं और वही जीवन आधार हैं, इसलिए तुम दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण भजन करो। इस पर श्री गौरहरि प्रेम आश्रुओं से पृथ्वी को अभिषिक्त करते हुए बड़ी ही नम्रता पूर्वक कहते हैं, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। आपके ही आशीर्वाद से श्री कृष्ण भजन बन सकता है। कारण कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करने से दया करते हैं। आप जो मेरे को श्री कृष्ण चंद्र का भजन करने का आशीर्वाद करते हो,
ये मेरा कोई शुभ कर्म का उदय है। ये कहकर श्री हरि वैष्णवों के चरण पकड़ना चाहते हैं, परंतु भक्त हरे कृष्ण ऐसा बोलते हुए दूर भागते हैं। श्री गंगा तट पर श्रीमन महाप्रभु किसी की धोती निचोड़ देते हैं तो किसी के वस्त्र उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और किसी की पूजन सामग्री सिर पर रखकर घर तक पहुंचा आते हैं। इस प्रकार श्री हरि नित्य ही अपने भक्तों की सेवा करके उनको संतुष्ट करते हैं। सब भक्त श्री हरि का ये भाव देखकर कहते हैं, निमाई पंडित, श्री कृष्णचंद्र ने आप में भक्ति योग प्रकट कर बड़ी ही कृपा करी है। अब तो अवश्य ही नास्तिकतावाद का अंत हो जाएगा और आस्तिकता का प्रचार होगा। फिर तो घर घर में श्री हरि संकीर्तन का आनंद होगा, जिससे सब जीवों का कल्याण होगा। ये सुनकर श्री हरि लज्जा से मुख नीचा कर लेते हैं। वैष्णव वृंद भी अपने चिर अभिलाषा का शीघ्र ही भविष्य में पूर्ति होते देख बड़े ही आनंदित होते हैं। भक्त दुख कातर श्री गौर हरि से अपने भक्तों का दुख सहन नहीं होता। एक दिन आप आवेश में आकर ये कहते हुए असुरों का संहार करूंगा बारंबार हुंकार गर्जन करने लगे। इस दशा में आप कभी मूर्छित हो जाते हैं, आप कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं। भोली भाली मैया शची और सरला श्रीमती विष्णुप्रिया देवी को श्रीमन महाप्रभु की ये दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। तो धीरे धीरे समस्त आत्मीय परिजन और नदियावासी भक्तवृंद ये समाचार पाकर दौड़े आए और श्री हरि की दशा देखकर जो जिस भाव का है वो वैसा ही कहने लगा। कोई बोला, अरे भाई, ये तो इनका वायु रोग है और ये तो फिर से भड़क गया है, इनके दोनों पैर बांध कर रखो। कोई बोला, अरे शची, तुम्हारा पुत्र पागल हो गया है, अरे इसे डाब का जल पिलाओ। किसी ने कहा, अरे सुनो, इनके शरीर पर और मस्तक पर रात दिन गर्म तेल की मालिश करो। शची मैया बिना कुछ कहे सबकी सुनती थी, पर क्या करें, ये उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। उनका दुख अगाध था। सबके चले जाने पर सर्वज्ञ श्रीवास पंडित भी श्रीमन महाप्रभु के पास आए। इनको महानुभाव श्री नारद का अवतार कहते हैं। श्री हरि उस समय श्री तुलसी जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। इनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने श्री हरि का संकेत पाकर शची मैया से कहा, शची मां, आप अपने पुत्र के लिए कुछ मत सोचिए। अरे इनमें तो महाभक्ति योग दिखाई देता है। जो प्रेम धन ब्रह्मा शंकर को भी दुर्लभ है, वही इनको प्राप्त हुआ है। ये सुनकर सास बहू दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु शची मैया फिर भी निश्चिंत नहीं हुई। कारण वे सोचने लगी, कहीं विश्वरूप की तरह मेरा एकमात्र आधार निमाई भी सन्यासी ना हो जाए। श्री अद्वैत प्रभु ने ये सब समाचार सुना था, परंतु वे यहां नहीं आए। बात यह है कि श्री अद्वैत प्रभु श्रीमन महाप्रभु के अनन्य प्रेमी हैं। इनकी प्रतिज्ञा है कि जो श्री गौर किशोर मेरे इष्ट देव हैं और अगर मैं उनका सच्चा अनुचर हूं, तब वे यहां आकर स्वयं ही दर्शन देंगे। आपका प्रेम अद्वितीय है। जो कुछ भी आप संकल्प करें, श्री हरि को सब स्वीकार है। कारण कि इन्हीं के बुलाए तो मेरे प्रभु यहां पधारे हैं। भक्तों का मान श्री हरि को बड़ा ही अच्छा लगता है। भक्त वांछा कल्पतरु श्री गौर भगवान एक दिन श्री गदाधर पंडित को साथ लेकर श्री अद्वैत प्रभु को कृतार्थ करने के लिए चल दिए। नदिया के विशाल राजमार्ग में जाते हुए श्री गौर गदाधर ने अपूर्व शोभा धारण की। श्री गौर गदाधर मनोहर वेश धारण किए हुए हाथ में हाथ मिलाकर मस्त हस्ती की चाल से झूमते हुए चल रहे हैं। राधा शक्ति श्री गदाधर श्रीमन महाप्रभु के बाईं ओर सुशोभित हैं। आपका शरीर रोमांच से परिपूर्ण है। श्री गौर हरि के विशाल नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है और मुखारविंद से श्री कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा है। प्रेमानंद में आपका शरीर श्री गदाधर की ओर झुका हुआ है। आज इस अनुपम छवि के दर्शन करके नदिया वासियों को तो श्री ब्रजराज युगल किशोर की झांकी का आनंद आ रहा है। सब ओर जय जय ध्वनि हो रही है। इस प्रकार नदिया वासी नर नारियों के नेत्र सफल करते हुए श्री हरि अद्वैत सभा में पधारे। पूज्य आचार्य जी उस समय श्री तुलसी पूजन कर रहे थे। अपने इष्ट देव श्री गौर किशोर को देखते ही आप प्रेम में मत्त होकर हुंकार गर्जन करने लगे। रसिक शेखर श्री गौर भगवान भी भक्त राज को देखकर मूर्छित हो गए। श्री गदाधर अपने प्राणनाथ को गोद में लिए बैठे हैं। श्री अद्वैत प्रभु अपने प्रियतम की षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं और साथ ही ये मंत्र भी उच्चारण कर रहे हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च
जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गदाधर वृद्ध ब्राह्मण के कर्तव्य से चकित होकर बोले, महाराज, पुत्र समान बालक का ये पूजन कैसा? आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, गदाधर, कुछ दिन में पता चलेगा ये कैसा बालक है। ये सुनकर श्री गदाधर पंडित को निश्चय हो गया कि श्री श्रीमन महाप्रभु साक्षात स्वयं श्री कृष्ण ही हैं और जगत के कल्याण के लिए श्री शची गर्भ सिंधु से प्रकट हुए हैं। आप तो प्रेम से अपने स्वामी के अंग प्रत्यंगों की शोभा को निहारने लगे गदाधर जी, और प्रेमाश्रुओं से श्री चरणारविंद को अभिषिक्त करने लगे। कुछ देर बाद श्री गौरहरि को बाहरी ज्ञान हुआ। श्री अद्वैताचार्य के पूजन को देखकर अपने को छुपाने के लिए बोलने लगे, भगवान, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, ध्यान रहे मैं आपका ही हूं। आपका दर्शन पाकर आज मैं अपने को धन्य मानता हूं। आपकी ही कृपा से श्री कृष्ण का नाम स्फुरता है मुझे। आप जीवन का भव बंधन काटने में समर्थ हो। आपके हृदय कमल में श्री कृष्ण चंद्र निवास करते हैं। भक्तावतार श्री गौरहरि का भक्त भाव बड़ा ही मधुर है। सर्वभूतेश्वर श्री भगवान अपने भक्तों को सदा ही बड़ाई देते हैं। श्री गौरहरि के वचनों से तुष्ट होकर आचार्य ने हंसकर कहा, विश्वंभर, मुझसे तो आप ही सबसे बड़े हो। मेरी तो यही इच्छा है कि आप सदा श्री कृष्ण प्रेमानंद में मग्न रहो और आपके निरंतर दर्शन होते रहें, क्योंकि सब वैष्णव आपके दर्शनों के प्रेमी हैं और आपके साथ श्री कृष्ण संकीर्तन करना चाहते हैं। श्री गौरहरि अद्वैताचार्य जी की बात को इंगित से स्वीकार कर गदाधर के साथ गंगा तट की ओर रवाना हो गए। आगे क्या हुआ जानेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण। और फिलहाल इसी के साथ इजाजत दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। भज गौरांगो कहु गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांगो कहु गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। जी जना गौरांगो भजे, श्रेहाय अमर प्राण रे। जी जना गौरांगो भजे, श्रेहाय अमर प्राण रे। श्रेहाय अमर प्राण रे। गौरांगो बोलिया दुबाहु तुलिया, गौरांगो बोलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बैराम रे। गौरांगो बोलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बैराम रे। गौरांगो बोलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बैराम रे। भज गौरांगो कहु गौरांगो, लहु गौरांगेरो नाम रे। जय जना गौरांगो भजे, श्रेहाय अमर प्राण रे। जय जना गौरांगो भजे, श्रेहाय अमर प्राण रे। ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।